मेरे छोटी सी शुरुआत में मेरा पहला भाग बनने के लिए, मेरा इंजन बनने के लिए आपका बहुत बड़ा एक मेरे ऊपर हेल्प रहेगी। कैसा है ना कि ये तुम्हारा खुद का पहला पॉडकास्ट नहीं, मेरा भी पहला पॉडकास्ट है। ओह, मतलब इंटरव्यूज तो आपने बहुत दिए, ये सौभाग्य मुझे मिला है कि पॉडकास्ट मेरे साथ हो रहा है। एक्चुअली कैसा है कि पॉडकास्ट नाम जो आपने दे दिया है, जो आजकल काफी लोगों ने चलन चलाया है इसका। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपनी म्यूजिक वीडियो, फिल्मों का स्क्रीनिंग या कभी भी हम लोग किसी प्रोजेक्ट या इवेंट्स को हम लोग कभी ऑर्गेनाइज करते हैं या इवेंट हम लोग करते हैं, तो मीडिया जो आती है वो मीडिया बाइट लेती है हमसे एक इंटरव्यू के तौर पे कि वो कैसा रहा, कैसे बनाया, कैसे किया। तो इंटरव्यू तो मैं लगभग 500 से ज्यादा दे चुका हूँ। और आर्टिकल की जो बात करूं मैं, तो मेरे लगभग 200 से ज्यादा आर्टिकल छप चुके हैं। मतलब ऐसा सब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया, वहां से लेके अब तक दैनिक भास्कर, उजाला, हर जगह छप चुका है। ये आपकी IMBD पूरा भरा हुआ इंसान आपकी जानकारी है। एक्चुअली कैसा हो गया ना कि मैं पहले एक इंसिडेंट था मेरे साथ में कि मैं एक प्रोडक्शन के लिए, डायरेक्शन के लिए गया था। प्रोड्यूसर हमारे उन दौरान थे कोलकाता में, और हम लोगों ने प्री प्रोडक्शन चालू कर दिया। और प्री प्रोडक्शन चालू करने के बाद क्या होता है कि जब प्रोड्यूसर आता है तो वो सबके बारे में पूछता है ईपी से कि ये सब जो हमारे पास टेक्नीशियन टीम काम कर रही है, इन लोगों की प्रोफाइल क्या है। तो उसने लैपटॉप खोला, गूगल पे सर्च करना शुरू किया हम सबके बारे में इंडिविजुअली। तो किसी का कुछ नजर आ रहा है, किसी का कुछ नजर आ रहा है, किसी का नजर ही नहीं आ रहा है। तो बोला कि ये लोग तो खाली है, मतलब इन लोगों का तो कोई प्रोफाइल ही नहीं है, इन लोगों को निकालो, मेरे को बड़े लोग चाहिए। तो ईपी ने कहा सर इन सबको मैंने अरेंज किया, और ये सब लोग बहुत बड़े अपने काम में, और ये लोग का बड़ा वजूद है, बहुत अच्छा काम जानते हैं, इसलिए मैंने इन लोगों को ही चुना सिर्फ आपकी फिल्म के लिए। तो मुझे बड़ा हर्ट हुआ ये सब सुन के कि हम लोग अक्सर शूटिंग करते हैं, रात को खत्म होता है, पैकअप होता है, और पैकअप होने के बाद फिर मॉर्निंग में हम लोग खत्म करते हैं या फिर नाइट को खत्म करते हैं, अपने घर आके सो जाते हैं। हमें इस बात से मतलब ही नहीं कभी रहा है कि कभी भी हमारे नाम को गूगल पे देखा जाए या हमारा नाम वहां पे क्रेडिट्स में मिला है कि नहीं मिला है। हमने काम किया, पैसे लिया और चले आए, फिल्म बन के रिलीज होती है, सीरियल बन के रिलीज हो जाता है। पर उसकी बात बड़ी चुभी मुझे उस दिन कि मैंने जितना काम किया वो गूगल बताना चाहिए, मेरे गूगल बताना चाहिए। अब गूगल आपके बारे में नहीं बता रहा है तो समझ लो कि आपने कुछ नहीं किया है, यू आर फ्रेशर। और जितना काम गूगल आपके बारे में बता रहा है, मतलब उतना ही काम सिर्फ आपने किया है, ये सच है आपका। तो मैंने कहा यार गूगल ऐसी बात है क्या। मैंने कैसे करके प्रोजेक्ट तो मैंने किया, पर उस दिन दिमाग में बात बैठ गई थी कि मैंने आज तक कितने प्रोजेक्ट किए हैं कि तो मैंने सच में खुद भी कभी मेंशन नहीं किया है। कोई पूछता है तो हम उसको रिज्यूम बना के दे देते हैं कि हमारा लिखा हुआ है ये, पर मेरे को प्रूफ चाहिए। बताने में और दिखाने में दोनों में फर्क होता है कि आप बता क्या रहे हो और दिखा क्या रहे हो। करेक्ट, यही बात IMBD भी कर रहा है कि ऐसा तो आज प्रूफ है। वो दिन और आज का दिन ऐसा हुआ कि मैं लोगों को बोलता हूँ मेरे बारे में जानना है तुमको, गूगल करो अजहर हुसैन और आगे लिख देना डायरेक्टर। तो अजहर हुसैन डायरेक्टर वो लिख देना, तो तुमको पूरा गूगल बता देगा मैंने क्या उखाड़ा लाइफ में। मुझे भी होमवर्क करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, मैंने बस गूगल पे टाइप करा अजहर हुसैन डायरेक्टर, पूरा आ गया। तो मेरा होमवर्क तो भाई आज पक्का है। आज बहुत सारा सवाल जवाब और परेशान करेंगे क्योंकि सर का हिस्ट्री काफी पुरानी है, एक्सपीरियंस भी बहुत काफी है। मैं साथ में एज एक्टिंग में हमने स्क्रीन शेयरिंग भी करी है, हमारी अपकमिंग एक वेब सीरीज है जिसके बारे में हम बात करेंगे। वहां पे हमारी मुलाकात हुई थी, वहां मैंने बहुत कुछ जाना सर के बारे में भी कि इनका एक्टिंग का प्रोसेस कैसा है, कि वर्क ऑफ कैसे परफॉर्म करना है। वहां से भाई साहब दिल जीत लिया अगले ने। इस यही कारण है कि आज मैं बुलाने का मुझमें थोड़ा सा जज्बा आया कि मैं सर को बुलाऊं। और सर शुरुआत करना चाहेंगे कि आपकी दिलचस्पी एक्टिंग फील्ड में कहाँ से आई? दिलचस्पी एक्टिंग में है या डायरेक्शन में है? एक्चुअली मेरे बात एक्टिंग की बात ऐसे है कि मैं इंडिया का नेशनल चैंपियन हूँ टाइकोंडो में। तो टाइकोंडो में कैसा था कि मैं जब मार्शल आर्ट सीखता था, कराटे सीखता था, तो कराटे से लोगों ने कहा कि आप ये थोड़ा सा नॉर्मल है, आप इससे और भी एडवांस करें। तो वो जैसे एडवांस करने के लिए मैं टाइकोंडो स्टार्ट किया मैंने। तो टाइकोंडो में मैंने दिल्ली स्टेट चैंपियन 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। 2 बार दिल्ली स्टेट चैंपियन लड़के जीता मैंने, फिर नेशनल चैंपियनशिप में लड़ी, फिर वहां जीता मैं। तो नान चाकू चलाना, तलवार चलाना, मार्शल आर्ट करना, फाइट की कला सिखाना लोगों को। तो मेरे कुछ दोस्त लोग अक्सर बोलते थे तो इतना अच्छा तुम फाइटर है तो इसको ना एक्सपोज कर अपने बारे में। तो ये तेरे लिए सही जगह है फिल्म लाइन में। तू जा एक्शन कर, वहां पे जाके तुझे काम मिलेगी, एक्टिंग में काम मिलेगी, स्टंट मैन बन जा। तो मेरे दिमाग में चीजें तो आने लगी।
और दिल्ली में मैंने फिर ऐसा सोचा कि एक्टर भी बन सकते हैं, कि कुछ लोग मुझे मोटिवेट करते हैं कि तुम अच्छे दिखते हो, थोड़ा स्क्रीन फेस है आपका। स्क्रीन फेस है कि आप अच्छे दिखते हो तो आप मॉडलिंग में ट्राई करो। जी जी। तो मैंने इन सब दिमाग में चीजें चल रही थी, बोलो मुझे बार बार टॉर्चर कर रहे थे मेरे सब दोस्त लोग। हिट आ रही है, मुंबई चलते हैं यार, हीरो बनने के लिए चलते हैं मुंबई और देखते हैं क्या होगा। जब मुंबई आने के बाद मैंने सोचा कि यार मैं अब एक्टिंग के लिए ट्राई करता हूँ। उस टाइम पे कास्टिंग डायरेक्टर नाम का ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं हुआ करता, कोई कैटेगरी इतनी ज्यादा हाईलाइट नहीं थी ये। तो मुझे किसी ने कहा कि आप इन्फिनिटी मॉल जो अंधेरी में है, इन्फिनिटी मॉल के सामने एक जलवा प्रोडक्शन हाउस है। हाँ। वहां पे गोपाल जी हैं बैठे हैं, जो कि वहां पे आपको ऑडिशन ले रहे हैं वो सबका, बालाजी की सीरियल्स के लिए। ओके। मैं वहां पे गया और देखा कि एक स्क्रिप्ट है जो उन्होंने मुझे दी। आप ऑडिशन के लिए आए हो, गोपाल जी थे नहीं, तो स्क्रिप्ट दी मुझे, बोले कि ये स्क्रिप्ट है, डायलॉग्स ऐसे याद कर लीजिए और आपका ऑडिशन होगा उसके बाद। तो देखा वही डायलॉग का जो लिस्ट है ना, वो सब लोगों के पास था। एक डायलॉग की लिस्ट वो सब लोगों के पास। मैंने कहा एक कैरेक्टर मतलब एक है, वो सब लोग को बोलना है, ये सब लोगों को बोलना है। मतलब यार ये तो मेरे लिए बड़ा टफ हो जाएगा। पर मैंने जब याद करना शुरू किया इन सब चीजों को, जब मैंने याद करना शुरू किया इन सब चीजों को, डायलॉग को याद करना शुरू किया, तो मुझे 4 घंटे मुझे हो गए। 4 घंटे आप बिलीव करोगे कि 4 घंटे मैंने वो डायलॉग को याद करने में टाइम चला गया मुझे। और धीरे धीरे जितने लोग बैठे थे ऑडिशन देने के लिए, वो सब देख के चले जा रहे। जब एंड हो जाता तो उस टाइम गोपाल जी आ जाते हैं, जिनसे मैं मिलने आया था। हाँ। तो कहते अच्छा आप मेरे लिए वेट कर रहे थे क्या? मैंने हाँ सर मैं आपके लिए वेट कर रहा था, ऑडिशन देना था मुझे सीरियल के लिए, तो ये मैंने डायलॉग याद किया। बोला चलो आ जाओ, सब जा चुके हैं, आखिरी आप ही बचे हो, तो आके आप ऑडिशन दे दो अपना। मतलब अभी तक सिलेक्ट नहीं हुआ है वो पर्सन जो जिसके लिए स्क्रिप्ट दी गई थी, जब भी आप बचे हैं, मतलब आप तक आया है। तो कई लोगों ने ऑडिशन दे दिया था। तो जब मैं ऑडिशन रूम में जाता हूँ ऑडिशन देने के लिए, कैमरा रोल होता है और मैं डायलॉग बोलना शुरू करता हूँ और वो भूल जाता हूँ, फंबल हो जाता है। ओह। मैं बोला कि कोई बात नहीं, तेरे पास टाइम है तो कर, और एक बार और कर ले। फिर एक बार और करता हूँ, फिर थोड़ा फंबल होता है। फिर थर्ड टाइम करता हूँ तो पूरा प्रॉपर सारे डायलॉग तो बोल देता हूँ मैं, पर एक्टिंग नजर नहीं आती, फील नहीं आती। तो बोलते ऐसा कर, तू अगर एक्टिंग का कोर्स कर ले और एक्टर कार्ड है तो बस। मैंने कहा नहीं है मेरे पास, कार्ड बनवा ले, फोटोज वगैरह है? मैंने नहीं है सर। कह रहे वो फोटो खिंचवा ले, पोर्टफोलियो करवा ले अपना। ये जैसे चीज बताई कि जो कार्ड बनवा ले, ये उस टाइम पे नेसेसरी था? क्योंकि आज बोला जाता है कि कार्ड बनवाना नेसेसरी नहीं है। उस टाइम पे कैसा था कि शूटिंग्स में, प्रोडक्शन हाउस में जो काम मिलता था अपने को, शूटिंग में काम मिलता था, तो ज्यादातर शूटिंग फिल्म सिटी में होती थी। ओके। तो फिल्म सिटी में होने की वजह से फिल्म सिटी की एंट्री जो होती है वो कार्ड की वजह से होती है। ओके। और कुछ लोगों ने यहाँ पे अपनी दुकानें खोली हुई थी कार्ड बनाने का, जिससे पैसा कमाते थे वो लोग। चाहे उससे हमें काम कार्ड पे कभी काम मिले या ना मिले, कभी कार्ड पे काम कभी मिलता ही नहीं आपको जी। काम तो आपके टैलेंट पे मिलता है। और वो कार्ड आपका एक ड्राइविंग लाइसेंस है, समझ लो। हाँ। कि आपको गाड़ी ड्राइव करने का लाइसेंस चाहिए आपको। तो प्रोडक्शन का पे बिल फटेगा। और जब आप पैसे लेने के लिए, काम करने के बाद पैसे जब लेते हो तो इनवॉइस भरना पड़ता है, तो कार्ड नंबर वगैरह डालना पड़ता है। और इन केस कभी आपको सिचुएशन कभी खराब आपकी हो जाती है शूटिंग पे वगैरह, या प्रोड्यूसर से या किसी प्रोडक्शन हाउस से प्रॉब्लम होती है, तो वो मेंबर ऑफ एसोसिएशन के हो तो एसोसिएशन आपको सपोर्ट करती है पूरा। आपका कभी ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो किसी सेट पे कि ऐसा स्टार्टिंग, आज तो आप में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता आपका, नो डाउट, उस टाइम पे नहीं ऐसा कुछ नहीं रहा है। उस टाइम पे कहीं कुछ ऐसा शॉट हुआ हो किसी से, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से या डायरेक्टर से बहस हुई किसी कैरेक्टर के क्राफ्ट को लेके, या को आर्टिस्ट से? ऐसा कभी नहीं रहा एक्चुअली मेरे कभी भी। अरे नाइस, ये चीज सुनना काफी। मैं उस टाइम की बता रहा हूँ बात, जब मैं वो डायलॉग भूला, फंबल किया और मैं उस प्रोडक्शन हाउस से निकला, वो जो डायलॉग दिया, वो जो मेरे पास स्लिप जो होती है उसको मैंने जेब में रखा। हाँ। मैं वहां से बाहर निकला, इन्फिनिटी मॉल के पास खड़ा हुआ और प्रोडक्शन को देखता हुआ मैंने बोला कि ऑडिशन नहीं दे पाया, ये स्लिप तो मेरे पास रह गई, लगता मैं इस चीज के लिए बना नहीं हूँ शायद, कुछ इससे बेटर करने के लिए बना हूँ। तो एक दिन ऐसा लेकर आऊंगा मैं कि इस पूरी फिल्म इंडस्ट्री को मेरी जरूरत जरूर होगी आज है। और मैंने उस दिन के बाद कभी ऑडिशन कभी नहीं दिया, वो तो मैंने ड्रॉप किया कि मैं कभी ऑडिशन नहीं दूंगा। मतलब आप आए, आपने वहाँ पे ऑडिशन दिया, वो एक ही बार था और उसके बाद आपने ऑडिशन नहीं? फर्स्ट एंड लास्ट ऑडिशन था मेरा वो। उस दिन डिसाइड कर लिया कि मैं इसके लिए बना नहीं हूँ मैं, और मैं आगे दूंगा ही नहीं ऑडिशन। अब ऐसा कर दूंगा पैदा, अपने आप को ऐसा माहौल बना दूंगा फिल्म इंडस्ट्री में, इन लोगों को मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी। इन लोगों की जरूरत, इन लोगों के लिए बच जाऊंगा, ऐसा मैंने किया अपने आप को। और इसी के साथ में जैसे, और आपको मैं बताऊं तो एक बात जी,
वो जो डायलॉग जो था ना, जो स्क्रिप्ट में मेरी थी, मैं बोल नहीं पाया उस टाइम पे, जी। आज वो मुझे याद है सारा। उस एक टाइम मैं भूल रहा था और आज मुझे वो सारा कुछ याद है। 4 लाइन की डायलॉग थी वो, एक डॉक्टर का कैरेक्टर था वो, ओके। और मुझे बोला गया था कि आप उसको प्ले करना है कि आपसे एक पेशेंट की जान नहीं बची और आपको अकेले केबिन में बैठे और उसको वहां पे बोलना है, आपको सिचुएशन ये है। तो उस टाइम मैं भूल चुका था, याद नहीं कर पाया और मैं डायलॉग नहीं बोल पाया। आज मुझे याद है और मैं उसको जितनी बार बोलूंगी मैं बोल सकता हूँ। अभी बोलना चाहेंगे? वो चाहेंगे तो मैं जरूर करूंगा, अगर ऑडियंस बोलेगी तो चाहिए तो मैं और हम तो डेफिनेटली। चाहते हैं। कितने साल पुराना डायलॉग है? 2007 की बात है। ओहो। 2007 यानी कि आप देखा जाए तो 17 साल हो गए इस बात को। अब तो क्यूरियोसिटी बढ़ गई है, अब तो डायलॉग सुनना बनता है कि नहीं? डायलॉग ये था कि एक डॉक्टर है जिसको अपने पेशेंट को बचा नहीं पाया, तो वो कहता है कि आई एम राहुल, डॉक्टर राहुल। जिंदगी बड़ी अजीब होती है, सामने कोई खिलखिलाता हुआ चेहरा दूसरे पल बेबस तकलीफों से घिरा हुआ आपके सामने होता है। उसके चेहरे की वो आंखें ना जाने किस उम्मीद से मुझे देखती है। मैं उसकी जान बचा नहीं पाया क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, कोई भगवान तो नहीं। ये लाइन था। फील में खो गए हम तो। तो 17 साल पहले ये मुझे दिया गया था, मैं नहीं किया और मैं अब कर रहा हूँ। बट एज एन एक्टर मैंने ऑडिशन देकर तो काम नहीं किया, बट एज अ फ्रेंडशिप लेवल पे मैंने कई सारे फिल्मों में, सीरियल में, एड्स में, और अभी भी सीरीज भी कर रहा हूँ जिसमें तुम भी मेरे साथ में काम कर रहे हो। तो ये सब चल रहा है मेरा। काफी- तो वो चीजें तब की वो अब जाके पूरी हो रही है मेरी। हो रही है, मतलब वहां पे आपने डिमांड करा था कि एक्टर बनना। ये चीज काफी एक्सपीरियंस से रहे हैं कि आप सोच के क्या आते हो, डेस्टिनी आपसे मुंबई, सपनों का शहर आपसे क्या कर और रहा है। एक्टर इसलिए बनना चाहता था, उसकी वजह ये थी कि मार्शल आर्ट, अपने एक्शन को, मार्शल आर्ट को थोड़ा सा एक्सपोज करना, अगर एक्टर बन जाता हूँ तो, क्योंकि एक्शन हीरो बनना था। जी जी। पर मैंने कहा एक्शन भाई, स्टंटमैन लोगों की जो लाइफ होती है, जर्नी होती है ना, बहुत हार्ड होती है, बहुत मेहनत होती है उसके अंदर में। मैंने कहा ये अपने जान से मैं समझौता नहीं कर सकता। उस टाइम आप अकेले आए थे, इसके बाद आपके सर्कल भी काफी बड़ा है, तो इंडस्ट्री में भी काफी आपके फ्रेंड्स रहे हैं, जैसे आपने अच्छा। जी इंदर कुमार जी बताया, कॉमेडियंस से सारे कॉमेडियंस शायद अच्छे दोस्त हैं भी सारे। काफी हैं जी। इंदर कुमार का कैसा रहा ना कि सलमान खान की फिल्में उन्होंने की थी, तुमको ना भूल पाएंगे। ओके। और मैं बचपन में ईद के दिन वो फिल्म देखता था जी। कि भाई उसमें गाना था मुबारक ईद मुबारक, वो सलमान के साथ में गाना था, तो मुझे बड़ा पसंद था इंदर कुमार। तो एक दिन क्या हुआ कि उससे मेरी दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती होने के बाद फिर अक्सर हम लोग, मेरे वो कभी भी फोन करे, अजहर कहाँ है, मैंने कहा घर पे हो यार, तो मैं घर पे आ रहा हूँ तेरे, तो घर पे आ जाता, साथ में हम खाना खा रहे, साथ में पार्टी हम लोग करते। जब परेशानी में रहता था कि वाइफ से झगड़ा हो गया या फिर कुछ परेशानी चल रही है, तब भी मुझे फोन करके मुझे सब कुछ दुख सुनाता। जी। तो बड़ा अच्छा बॉन्ड रहा है मेरा उसके साथ में, बहुत अच्छा बॉन्ड। जब वो मर भी गया तो मुझे उसके लिए फोन, जब उसका हार्ट अटैक आया जिस दिन वो इंतकाल फरमा गए, मुझे जी। दोस्त का फोन आया कि टीवी पे तुम्हारे दोस्त का, तुम्हारे भाई का ना वो फ्लैशेज हो रहा है कि वो डेथ कर गया है। मैंने यकीन किया ही नहीं, मैंने उसके नंबर पे कॉल किया तो एक लड़के ने फोन उठाया, बोला कि, मैंने कहा भाई किधर है, तो भाई और उनकी बॉडी अभी आने वाली है। ओ माय गॉड। मैंने बॉडी आने वाली, कहाँ हो आप, तो बोले दीप बिल्डिंग यारी रोड। मैंने कहा मैं आता हूँ, और कट्टू जब पहुंचा तो इजाद इंदर भाई की बॉडी आती है मेरे सामने, और मैं देख रहा हूँ कि मेरा भाई लेटा हुआ है, मरा नहीं, वो लेटा हुआ है, अभी उठ के खड़ा होकर बोलेगा अरे अजहर तू क्या कर रहा है यहाँ पे। अरे और फिर देन वहां से मैं थोड़ा वेट किया जाता है, डॉली बिंद्रा जी सब लोग साथ में थे वहां पे, मीडिया पूरी भरी हुई थी, वेट किया जा रहा है बॉडी को रखकर, जनाजे को रखकर, उसकी अर्थी को रखकर कि सलमान खान आने वाले हैं। ओ तो हमने 2 घंटा वेट किया सलमान खान जी का कि वो आने वाले, क्योंकि वो उससे सबसे करीबी दोस्त थे, जी। तो भाई मानते थे। सलमान खान आई नहीं, 2 घंटा बीत चुका था, नहीं आए। नहीं आए वो। तो वहां से फिर हमने उनकी अर्थी को कांधा दिया, और कांधा देते हुए यारी रोड के वर्सोवा में हमने जो शमशान भूमि है वहां पे हमने उनको जलाया, अग्नि दिया उनको। तो और सलमान खान 2 घंटे बाद भी नहीं आए। नहीं आए वो आ ही नहीं, वो नहीं पहुंचे। वो उन रेगुलर वो टच में थे, उनकी वाइफ के टच में रेगुलर थे कि उनकी डेथ हो गई, बहुत सदमे में थे, डिस्टर्ब हो गए थे बहुत ज्यादा वो, पर आ नहीं पाए। इसका बाद में कुछ कारण आया या नहीं आया? नहीं, एक्चुअली कारण ये सलमान खान जी मोस्टली आप अगर 99.9% देखेंगे किसी के मरने पे नहीं जाते वो। ओ यस, नया फैक्ट। नहीं जाते किसी के मरने पे। वो खुद बहुत इमोशनल पर्सन है, Emotional person है। बहुत सेंटिमेंटल Right. चीजें वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो वो सब चीजों की वजह से वो किसी के वहां जाते नहीं। ऐसे कोई पर्सनल लेवल उनका कुछ पर्सनल नहीं है, हाँ, बट उनका इमोशनल है वो।
अच्छा, इस वजह से जा emotional नहीं डर पाए। से ये। पर कई सारे इंडस्ट्री के लोग वहां उस दिन मौजूद थे, जो लोग आए उनके अग्नि देने के लिए, उनकी अंतिम यात्रा पे आए सब लोग। जी। जो सब लोगों ने कांधा दिया, अयूब खान थे, जावेद हैदर थे, शैला चड्डा जी थी, जॉली बिंदर जी, मतलब कई सारे एक्टर इंडस्ट्री के लोगों ने वहां पे आए, अपनी मौजूदगी दर्ज की। सुनील पाल वगैरह कई लोग आए थे वहां पे। और मैं, आप देखेंगे अगर उस वीडियो में आज भी, कि मैं कांधा देके घर से लेकर शमशान तक, वो कांधा देके यहाँ तक उनको लेकर आप कंटिन्यू रहेगा। कंटिन्यू रहा, क्योंकि मेरा बहुत करीबी दोस्त था वो। आपने दोस्ती शब्द इस्तेमाल करा, तो ये दोस्ती आपने तो बिल्कुल शुरू करके मतलब एंड तक ही पहुंचा दी। दोस्ती हुई कैसे थी ये कारण इंदर कुमार से, मतलब कैसे? क्योंकि ये बहुत एक रिकॉर्ड रहते हैं दोस्ती होने के, कुछ ना कुछ इंसिडेंस होता है तभी एक्चुअली कनेक्शन जुड़ता है। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर में जब काम कर रहा था, जी तो मुझे किसी ने ये कहा, मेरे दोस्त का मेकअप आर्टिस्ट बिलाल हाशमी, जी। उसने कहा कि अजहर भाई आप फिल्म डेब्यू क्यों नहीं करते, ऐसा डायरेक्ट क्यों नहीं करते हो? ओ तो मैंने कहा यार मेरे पे भरोसा कौन करेगा, जी क्योंकि फिल्म बनाने के लिए करोड़ रुपए चाहिए, और करोड़ रुपए कौन देगा वो मेरे को, क्योंकि मैं तो नया आदमी हूँ। मतलब मैं दूंगा पैसा, आप बनाओ। क्योंकि आपको मैं अपनी शूटिंग पे ही देखता था कि आप असिस्टेंट में काम करते थे, आपके अंदर वो चीजें नजर आ रही थी मुझे, और मैं मेकअप आर्टिस्ट था वहां पे, पर मैं आपको नोटिस करता था। मेकअप आर्टिस्ट ने आपको कहा कि आप, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, Yes, तो yes, आप yes, डायरेक्शन करो। ओह माय गॉड। मेरे लिए मेकअप आर्टिस्ट मेरा दोस्त था, तो उसने वो चीजें शूटिंग की, ड्यूरिंग द शूटिंग वो एब्जॉर्ब करता था, मुझे भी नहीं पता। 3 साल के बाद, उस शूटिंग के 3 साल बाद मुझसे मिला वो। हाँ और मिलने के बाद मेरी दोस्ती कैसे हो गई थी उससे, ड्यूरिंग द शूटिंग एक एक्टर वहां पे सेट पे नहीं आया था, हाँ। तो डायरेक्टर ने मुझे कहा कि अजहर तुम क्या करो, इस रोल को तुम प्ले कर लो। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कॉस्ट्यूम चेंज किया, Ready। और मेरे लिए पहला चांस था, पहला ब्रेक था वो। और मैंने कहा यार बिलाल आप मेरा मेकअप कर दो। जी। तो बिलाल ने मेरा मेकअप किया। तो मेकअप जब वो कर रहा था, मैं उसके शीशे में देख रहा था खुद को, तो मैंने कहा यार तुमने बहुत अच्छा मेकअप किया है, और मैं शूटिंग कर रहा था फिर। जी तो दोस्ती मेरी मेकअप की, ड्यूरिंग द मेकअप ही अच्छी, मतलब उससे दोस्ती हो गई थी मेरी। आफ्टर दैट जब वो मुझे 3 साल बाद मिला, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें प्रोड्यूस करता हूँ, जी मैं तुम्हें पैसा फंड लगाता हूँ, तुम्हें देता हूँ, तुम टेंशन मत लो, तुम करो भाई, कोई कहानी है क्या तुम्हारे पास? तो मैंने कहा यार आज से 6-7 महीने पहले की बात है, मैं बैठा था मरीन ड्राइव पे, और समुंदर को देख रहा हूँ, लहरें उसकी टकरा रही है, पानी पत्थर सब जगह चीजों वगैरह से, और वापस जा रही है, वापस आ रही है। तो मैंने एक कहानी लिखी, कहानी का नाम है बंदे। बंदे बंदे, अल्लाह के बंदे, और हम लोग बोलते हैं और बंदे क्या हाल चाल तेरे, जी, जी। बंदे बंदे हमेशा वर्ड यूज करता, तो मैंने कहानी का नाम रखा बंदे। 5 दोस्तों की कहानी थी वो, जी। और वो लिखा मैंने, एक डांस, एक एक्शन, एक इमोशंस, एक अनाथ बच्चों की कहानी थी पूरी जी। वो लिखा मैंने, और वो लिख के ऐसे रख दिया था मैंने, कि कुछ सोचा तो लिख दिया मैंने उसको। जब वो दोस्त मुझे मिला, तो उसने कहा फंड लगाता, तो उसको मैं लेकर आया वर्सोवा बीच पे। पहली बार वर्सोवा बीच पे तब मैं आया था, वहां बैठा, और बैठ के मैंने वो कहानी नरेट किया कि मेरी ये कहानी है। उसको बहुत पसंद आई, तो उसने कहा भाई मैं इसके लिए फंड लगा दो, कितने में बन जाएगा ये? तो मैंने कहा देखो, मैं जहां तक अंदाजा, अगर दोस्ती यारी इस्तेमाल करते हुए बनाओ, तो 60-70 लाख में बना लेंगे इसको। 60-70 लाख रुपए मैंने उसको कोट किया, कितने में बना लेंगे? कौन से ईयर की बात है? 2013 की बात है। 2013 में 60-70 लाख, और मेकअप आर्टिस्ट प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है। ये हाँ। डेस्टिनी है बॉस, वरना आज के टाइम में हमें तो कोई ऐसा, हमारे घर वाले नहीं लगाएंगे। उसने क्या मुझे हिम्मत दी, उसने क्या गबरू क्या, उसने मुझे हिम्मत दी। करेक्ट, उसने हिम्मत दी मुझे कि तुम कर सकते हो, कर सकते हैं। और मुझे भी हिम्मत भी मुझे मिली कि मैं कर सकता हूँ। जी तो मैंने उसने कहा कि अजहर भाई कोई ऑफिस लेते हो, वहां से बैठे काम शुरू करते हैं। उसने तुरंत ही एक फ्लैट का अरेंजमेंट किया, ब्रोकर को बोला, एक फ्लैट लिया गया, तो फ्लैट को मैंने ऑफिस के लेवल पे कन्वर्ट किया, और जहां मैं रहता था उस फ्लैट को मैंने छोड़ा, क्योंकि उस 1 BHK का फ्लैट में मुझे बोला कि आप इसको यही रहना भी नहीं है, बेडरूम आपका ये रहने के लिए, और हॉल आपका ऑफिस। ये आपके लिए ऑफर, मेरे लिए उसने डिजाइन किया पूरा वो। ये आपके लिए ऑफर था। यस। और वो रहते थे अंधेरी ईस्ट में, तो उनका तो घर परिवार सब साथ में था ही, तो वो हमेशा ट्रैवल करके मुझसे मिलने, ऑफिस से काम के लिए आया जाया करते थे। आपको ये सब जो इंसिडेंट्स हुआ, मतलब ये ऊपर वाले का हाथ, मतलब हाथ क्या दोनों हाथ रख दिए थे भगवान ने?